आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। राजस्थान की राजनीति में भंवरी ने जितना कोहराम मचाया वो सबको मालूम है, और इस भंवरी के इस कोहराम को जितना चर्चित पूरे देश ने, राजस्थान में जितना चर्चित हुआ पूरे देश में उतना ही चर्चित रहा। और कुल मिलाकर इस मौके को और इस पूरे प्रकरण को भुनाने के लिए जो फिल्मकार है, फिल्म निर्माता है, उनमें एक होड़ सी है। तो ऐसी एक फिल्म भंवरी का जाल, राजस्थान में इसकी कुल मिलाकर इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है, और आज इस फिल्म की यूनिट हमारे साथ एचबीसी न्यूज के स्टूडियो में है। मैं आपका परिचय कराऊंगा। हमारे साथ हैं साधिका रंधावा। साधिका इस फिल्म की हीरोइन है, और साथ में भंवरी का जो किरदार है वो साधिका निभा रही है। रंजीत शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, और राकेश सैनी जी हमारे साथ हैं, निर्देशक है इस फिल्म के। सबसे पहले साधिका जी, आपसे पूछना चाहेंगे कैसा रहा भंवरी का रोल? क्या पहले से भंवरी को पढ़ा, मन में इच्छा थी कि ये रोल करेंगी, या अब कितना चैलेंजिंग मानती हैं इसे? भंवरी का जो कैरेक्टर मुझे प्ले करने के लिए मिला है काफ़ी चैलेंजिंग है डेफिनेटली, क्योंकि एक रियल कैरेक्टर है। इसमें काफ़ी शेड्स हैं, वो बहुत पॉजिटिव भी है, बहुत नेगेटिव भी है, ग्रे भी है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मैं ये सोचती हूँ मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे ये मिला, क्योंकि पहले तो मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और ये राजस्थानी कैरेक्टर होगा। और भंवरी इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। आज राजस्थान में ये बहुत ही हॉट है। हम जोधपुर जाकर आए हैं, 2 दिन पहले मैं जोधपुर में थी। मैंने काफ़ी रिसर्च की, भंवरी की फैमिली से मिली, उनके बेटे से मिली, उनकी 2 बेटियां हैं उनसे मिली, उनकी सास से मिली। तो मुझे काफ़ी कुछ उनके बारे में और जानकारियां हासिल हुई जो मुझे नेट से या न्यूज़ से नहीं पता चली थी। साधिका जी, एक बड़ा सवाल उठता है जब आप उनसे मिली है, तो अब आपके दिमाग में भंवरी के कैरेक्टर को लेकर एक चित्र बना होगा। आखिर क्या क्या लगता है, क्या थी भंवरी, और अब जब वो कैरेक्टर आप निभाएंगी उस कैरेक्टर में कैसे ढालेंगी खुद को? क्योंकि वो एक पॉलिटिक्स से भी जुड़ी थी, वो एक ऐसी फैमिली से भी जुड़ी थी जो पेशेगत रूप से शायद ऐसे ही इन्वॉल्व थी, और फिर एक बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। कैसे अपने आप को जोड़ेंगी? जितना मैं भंवरी को समझ पाई हूँ, भंवरी एक नटनी थी, बॉर्न नटनी थी, और उसके बाद उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को नर्स बनी वो। और फिर क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी थी तो वो पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के वो कांटेक्ट में आई। और इसके अलावा भी भंवरी की काफ़ी शेड्स हैं जो मुझे पता है, और मैंने काफ़ी उनके बारे में, क्योंकि मैं उनके घर गई, उनकी फैमिली से मैंने बात की, उनके रिलेटिव्स दोस्तों से मैं मिली। तो मुझे ये लगता है काफ़ी उनके जो पहलू हैं जो लोगों के सामने नहीं आए हैं, उसमें ये पहलू भी है कि वो काफ़ी रिलीजियस थी, काफ़ी अच्छी एक गुड सोल भी थी। कहीं ना कहीं जो जाल उन्होंने बुना था उसमें वो खुद भी फंस गई और काफ़ी लोगों को भी फंसा के चली गई। तो ये सब मुझे पता चला है, और मैं अपने आप को डेफिनेटली काफ़ी ढाल चुकी हूँ, उस कैरेक्टर में काफ़ी समझ चुकी हूँ। और जब मैं प्ले करूंगी मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं काफ़ी अच्छा उसे पोर्ट्रे चलिए कर एक बार सकूँ। राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, बहुत चैलेंजिंग विषय था राजस्थान में, तो कम से कम ये बहुत चैलेंजिंग विषय है। ऐसे विषय पर जब आप फिल्म बनाते हो जो विषय समाज में एक बहस का विषय बन चुका, राजनीति में बड़ी उथल पुथल ला चुका, बहुत चीज़ों को बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत होती है। क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और राजस्थान ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे देश में ही इस टाइम ये छाया हुआ है। तो इस ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाना खतरों से कम नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने। क्या आपको नहीं लगता कि अब शायद फिल्में जो बनने लगी हैं उनमें एक बड़ा बड़ा चेंज आया है कि कोई भी ऐसा विषय ले लीजिए जो समाज में से उठकर आया, और उस विषय पर, यानी रियलिस्टिक विषयों को लेकर आप फिल्म बनाइए, तुरंत हिट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है? जो ये रियल विषय पे फिल्म बनाना है या जो अपनी ज्वलन समस्याएं होती हैं उन पे फिल्म बनाना, ये बहुत पहले से है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। पहले भी ऐसा था, बीच में एक दौर आया जब हम हॉलीवुड से ज़्यादा प्रेरित हो गए। अभी दोबारा से वो दौर आ गया है कि हम रियल चीज़ों पे फिल्म बना रहे हैं, और अब दर्शक भी समझने लगे हैं इन सब चीज़ों को। वो भी अब ज़्यादा फैंटेसी में ना जाकर रियल चीज़ों को देखना पसंद राकेश करते जी, हैं। किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि ये फिल्म ऐसी होगी कि इसमें बहुत सारे समाज जुड़े होंगे, बहुत सारी सोसाइटीज़ जुड़ी होंगी, बहुत सारे पॉलिटिशियन जुड़े होंगे, बहुत छोटे छोटे इशू होंगे जो बहुत सेंसिटिव हैं। आखिर Exactly. किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ध्यान में रखकर बढ़ रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हम किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते फिल्म के जरिए, क्योंकि फिल्म जो है वो मनोरंजन का माध्यम है, किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहेंगे उसमें। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या हम वो कहें। एक्चुअली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये इंस्पायर्ड है भंवरी से, पर आप ट्रू स्टोरी मत कहिए उसे, तो वो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या सब चीज़ें मिक्स होंगी, सब चीज़ें होंगी। रंजीत जी, इंस्पायर भंवरी से फिल्म हो, इन्होंने कहा कि उससे इंस्पायर है, लेकिन भंवरी की कहानी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जो अभी आप ये मानिए कि, क्योंकि ये पूरा मामला भी न्यायालय में चल रहा है,
तो बहुत सारे इश्यूज को बहुत सेंसिटिविटी के साथ आप लोगों को दिखाना पड़ेगा पर्दे पे, वो बड़ी चुनौती है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी बात, कई ऐसी मैंने परमिशनें वहाँ ली हैं, जो लोकल जेल है वहाँ की मैं सरकारी परमिशन ले चुका हूँ, जहाँ रियलिटी करने वाला हूँ। सर्किट हाउस की मैं परमिशन आज मैंने अप्लाई कर दी है, तो मैं रियल जगह करने की कोशिश कर रहा हूँ, और भगवान ने चाहा तो आप लोगों की सहायता से मुझे परमिशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। उसके बाद क्या अभी तक क्या लगा जब पूरे सब लोगों से परमिशन ली, इस फिल्म को लेकर आम लोगों की जिज्ञासा कैसी है? जैसे ही आप कहते हैं कि हम भंवरी पे फिल्म बना रहे हैं, तो लोग तुरंत पूछते होंगे अरे भंवरी कौन बन रहा है, या क्या आपकी फिल्म में रहेगा? लोगों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी जस्ट अभी 6 तारीख को इसका आइटम सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वहाँ पे इतने मीडिया थे जिन्होंने मेरा गाना कहा था कि ये गाना है कि जो आपने वो साउथ का गाना सुना था ना, कोलावरी, उस तरीके से सुपरहिट होगा। चलिए, आपको उम्मीद है कि ये गाना सुपरहिट होगा। सादिका, एक बार दोबारा आपके पास लौटूंगा। कुल मिलाकर जो बात आई, चैलेंजेस की बात आई, फिल्म में रियल विषयों को छेड़ने की बात आई। कुछ दिनों पहले रियल विषयों पे पान सिंह तोमर भी बनी, इरफान ने उसने एक्ट किया। फिर उसके बाद इरफान ने कहा कि फिल्म बनाने वाले उन फिल्मों को बना तो लेते हैं, लेकिन जब उस सब्जेक्ट को फॉलो करने की बात होती है, विषय की गंभीरता को फॉलो करने की बात है, तब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। जी हाँ, उन्होंने ऐसा ज़रूर कहा। और पर मैं अपने डायरेक्टर और अपनी टीम के साथ आई हूँ, प्रोड्यूसर, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी गंभीरता से हमारा काम चल रहा है, इवन स्क्रिप्ट पर। और जब हम स्क्रिप्ट कंप्लीट है, बाउंड है एक्चुअली, बट जब हमने भंवरी की फैमिली से मिले तो हम काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हमारे नॉलेज में नहीं थी, अब हम उसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब तो काफ़ी सीरियसली काम कर रहे हैं। अब आगे फिल्म अच्छी बने, हम कोशिश कर रहे हैं आगे। डेफिनेटली सादिका, लगता नहीं है, क्योंकि अगर ये भंवरी की स्टोरी एक उठाई गई है, क्योंकि इस स्टोरी में शायद जितने भी फिल्म वाले हैं उनको लगता है कि बहुत सारा मसाला और तड़का है, चाहे उसमें जो ग्लैमर का तड़का हो, पॉलिटिक्स का तड़का हो, साजिश हो, और बाकी सारे जो भंवरी से जुड़े हुए विषय हैं वो बड़े लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इस विषय को तुरंत कैप्चर कर लिया गया। जी हाँ, जी हाँ। डेफिनेटली भंवरी की लाइफ खुद एक काफ़ी मेरे ख्याल से उसमें इतने शेड्स हैं कि हमें फिल्म बनाने के लिए उसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारी फिल्म में कॉमेडी है, हमारी फिल्म में एक्शन है, इमोशंस हैं, सीरियसनेस है, हर चीज़ है जो एक फिल्म के लिए मसाला चाहिए। बट ये मैं फिर कहूँगी कि क्योंकि ये भंवरी की स्टोरी है तो उससे काफ़ी ज़्यादा रियलिटी के करीब होगी, बट पूरी ट्रू स्टोरी, वास्तविक जिंदगी के करीब होगी। यहाँ पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।